कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। भगवती स्वरूपा राधा रानी की जय। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे कोई उसका स्वामी ही ना हो। वो कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित अपने धनुष को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारते हैं। अरे तू कौन है जो इतना बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति भेष तो धारण किया है, लेकिन जो राजा की शोभा बना रखा है उस कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार का निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू है कौन? अतः वध के योग्य है तू। उन्होंने धर्म से पूछा। कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर ना होकर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी ये भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र, आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, आप रोएं नहीं। आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, परलोक सब नष्ट हो जाता है। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों के दुख को दूर करें। ये महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अब इसे मार ही डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी नहीं रहा। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निर्पराध साधुओं का अंगभंग करके किसी दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वो कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देते हैं, वो चाहे देवता ही साक्षात क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजाओं को काट डालूंगा। फिर आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आप इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देने योग्य हैं क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों से भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया गया है। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण ये सब उत्पन्न होता है। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने में दुखी होने का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बताता है, कोई कर्म को। कुछ लोग स्वभाव को, कुछ ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का
ऐसा भी निश्चय होता है कि दुख का कारण न हो तर्क के द्वारा जाना जाता है, न वाणी के द्वारा बतलाया जाता है। राजश्री, अब इसमें कौन मत ठीक है, ये अपनी बुद्धि से विचार कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषिश्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का ये प्रवचन सुनकर राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांति चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृष के रूप में स्वयं धर्म हैं। अपने अपने दुख का निवारण हर कोई नहीं कर सकता। दुख देने वाला इसी नाम से जाना जाता है। अधर्म करने वाले को नरक की प्राप्ति होती है, जो चुगली करने में भी शामिल होते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन में वाणी से परमेश्वरी माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण हैं, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म कलयुग उसी के ग्रास को लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये बिल्कुल बिछुड़ गई हैं। ये साध्वी अभागिनी समान नेत्रों में जल भरकर चिंता करती रहती हैं। अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण दोही श्रूद मुझ पे सुख भोगेंगे। महापरीक्षित महारथी इस समय धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दे रहे थे। फिर उन्होंने अधर्म के कारण कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ लगाकर आगे बैठा और बोला, आप मुझे मारना चाहते हैं? अतः झटपट उसने अपने राजचिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख देता है। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। वे उन्होंने कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखकर उस पर कृपा करी, परंतु उसे मारा नहीं। अभी तो हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले, अब तो हाथ जोड़कर शरण आ ही गया है। तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर का तुझे भय नहीं, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कला, दंभ, दूसरों के लिए पाप बढ़ते जा रहे हैं। अतः अधर्म का तू साथी हो गया है। इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि ये धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वाले का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की समस्त चराचर जीवों के भीतर बाहर एक रस होकर रहते हैं, उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की ये आज्ञा सुनकर कलयुग सिर उठा यमराज के समान मारने के लिए उद्धत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से बोला। कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं मैं विचरने वाला हूँ वो देखता रहता हूँ कि आप धनुष तो नहीं चढ़ाए रखे हैं। धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वो स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर रह सकूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित उसे 4 स्थान दिए। द्वैत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उनसे और भी स्थान मांगे। तब सामर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण यानी धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के द्वारा दिए हुए इन 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्मकल्याणकारी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को बड़ी सावधानी से इसका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म
के तीनों चरण तपस्या, शौच, दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर वन में जाते समय उन्हें देते हैं, वहां विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्य जन चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित इस समय हस्तिनापुर के कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में एक प्रभावशाली और शासन के लिए उत्तम दीर्घकालीन यज्ञ का दृढ़ होके पालन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। राधा रानी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय।